अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। इस वीडियो में हम इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम का जो सबक नंबर 2 है फिसागोरस, इसमें हम एक अहमियत का हामिल एक मसला है फिसागोरस का मसला, इसे हल करने वाले हैं। चलिए आइए सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया इसका बयान कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम समझने के लिए एक कायमतुज़ाविया मुसल्लस इस तरह से बना लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। मान लीजिए ये वो मुसल्लस है जिसका नाम है ए बी सी। ये कायमतुज़ाविया मुसल्लस है। ये देखिए 90 दर्जे की निशानी यहाँ पर मौजूद है। तो हम सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे, दिया हुआ लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम दिया हुआ लिखेंगे। दिया में क्या लिखेंगे हम कि मुसल्लस ए बी सी एक कायमतुज़ाविया मुसल्लस है। ए बी सी एक कायमतुज़ाविया मुसल्लस है ना, कायमतुज़ाविया मुसल्लस है। अब कायमतुज़ाविया मुसल्लस है तो कौन सा ज़ाविया 90 दर्जे का है, तो हम इस तरह से बताएंगे ज़ाविया ए बी सी, यानी ज़ाविया सी जो ज़ाविया बी है वो 90 दर्जे का है। तो हम ये दिया में लिख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे साबित करना। हमें जो साबित करना है वो लिखेंगे हम। तो ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ें कि वित्र का मुरब्बा, तो वित्र कौन है, 90 की निशानी के सामने वाले जिले को वित्र कहा जाता है। तो वित्र का मुरब्बा यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो अजला, बाकी दो अजला कौन से बच रहे हैं, ए बी और बी सी, दोनों के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है। तो दोनों का मुरब्बा लगाना है यानी ए बी स्क्वायर, और मजमुआ बोला इसलिए प्लस लगाना है ना। तो ये हमें साबित करना है बच्चों। तो साबित करना लिख दिया हमने। नंबर 3, इसके बाद आता है अमल करेंगे। अमल देखिए क्या करेंगे, नुक्ता बी से ए सी पर एक उम्मूद बनाएंगे इस तरह से, और ये उम्मूद होगा बी डी, यानी ऐसा लिखेंगे कता बी डी जो है वो उम्मूद होगा वित्र ए सी पर, इस तरह से बताएंगे। और हम बताएंगे कि ए डी सी हम खती नुकात है, इस तरह से बताएंगे। चौथा पॉइंट जो होगा हमारा यहाँ से सबूत शुरू होगा, यानी यहाँ से हल शुरू होगा इस मसले का। ध्यान से देखिए, इस उम्मूद के बनाने से यहाँ पर दो मुसल्लस और वजूद में आए हैं, ए बी डी ये वाला हिस्सा ऊपर वाला और नीचे वाला बी डी सी, और एक बड़ा मुसल्लस तो हमारे पास था ही पहले से, यानी कुल मिला के 3 मुसल्लस है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, जो दो छोटे मुसल्लस है उन्हें हम मुतशाबा बताएंगे बड़े मुसल्लस है। तो पहले बड़े मुसल्लस का नाम लिखेंगे मुसल्लस ए बी सी, मुतशाबा बताएंगे मुसल्लस ए डी बी से, और उससे मुतशाबा बताएंगे मुसल्लस बी डी सी से। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बड़े मुसल्लस से ये जो ए डी बी मुसल्लस है उसको मुतशाबा बताएंगे, मुसल्लस ए बी सी मुतशाबा बताएंगे मुसल्लस ए डी बी से। अब आपको पता है हमने आपको मुसल्लस मुतशाबा साबित करना सिखाया है। जब मुसल्लस मुतशाबा हो जाते हैं तो उसके जिले तनासुब में होते हैं। तो किस तरह से तनासुब में रखते हैं, ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए डी ये रख दिया हमने। फिर बाद में हम लिखते हैं बी सी बटे डी बी, बी सी बटे डी बी। फिर इसके बाद हम ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। यहाँ पर आपको वजह लिखनी होगी कि मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, इस तरह से आपको लिखना होगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक जोड़ी लेंगे इसमें से, कौन सी जोड़ी, जिसकी हमें ज़रूरत है, ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए बी, यानी ये जोड़ी और ये जोड़ी हम ले रहे हैं। इनमें तीसरा ज़रब करेंगे तो ए बी ज़रब ए बी बराबर ए सी की ज़रब में ए डी चला जाएगा, है ना, इस तरह से। तो ए बी ज़रब ए बी क्या होता है, ए बी स्क्वायर हो जाता है, ए सी ज़रब ए डी। मान लीजिए मसला नंबर 1 हो गई हमारी। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, जो बड़ा मुसल्लस है हमारा मुसल्लस ए बी सी, उसे हम मुतशाबा बताएंगे जो नीचे वाला मुसल्लस है, ठीक है, बी डी सी, इससे मुतशाबा बताएंगे। शक्ल में अगर आप गौर से देखते हैं, शक्ल में अगर देखते हैं आप, तो बड़े मुसल्लस को हम बी डी सी से मुतशाबा बताएंगे, यानी उसके ज़िले तनासुब में रखेंगे। तो ध्यान से देखिए, ए बी बटे बी डी
है ना, ए बी बटे बी डी रखेंगे, फिर बाद में बी सी बटे डी सी रखेंगे, है ना, बी सी बटे डी सी, इसके बाद फिर ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी। वजह ये यहाँ पर भी वही आएगी कि मुतशाबा मुसलस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, इस तरह से आपको लिखना है। फिर हमें जिस जोड़ी की ज़रूरत होगी ज़िलों की वही हम लिखेंगे, तो बी सी बटे डी सी लिख देंगे और यहाँ पर ए सी बटे बी सी। अब क्या करेंगे, तीसरा ज़रब करेंगे तो बी सी ज़रब बी सी इस तरह से हो जाएगा और ए सी के ज़रब में डी सी जाएगा, तो बी सी ज़रब बी सी क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा और ए सी ज़रब डी सी, इसे हम मसावत नंबर 2 कहेंगे। अब आप क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 और 2 को जमा कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, मसावत नंबर 1 और 2 को हम जमा कर रहे हैं, तो ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर की कीमत क्या थी, ये थी, तो हम यहाँ लिख देंगे ए सी ज़रब ए डी, ये लिख दिया। फिर ये वाला प्लस इधर लगाएंगे, है ना। फिर बी सी स्क्वायर की कीमत क्या थी, ये थी, तो हम ये लिख देंगे ए सी ज़रब डी सी। ध्यान से देखिए, इसको ऐसे ही रखिए आप, ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर। यहाँ से देखिए ए सी और ए सी दोनों में कॉमन है, तो हम ए सी को एक मरतबा लिख लेंगे और आगे क्या बचेगा, ए डी जमा डी सी बचेगा। ये फिर से वैसे लिखेंगे, ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर, ये ए सी ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ए डी जमा डी सी की जगह पर हम ए सी रख देंगे, क्योंकि हमने देखा है शक्ल में ए डैश डी डैश सी, यानी ए डी सी एक ही नुकात मतलब एक ही खत पर वाक़ है, तो ए डी और डी सी जब मिलेंगे तो ए सी बनेगा। शक्ल में अगर आप गौर से देखते हैं यहाँ पर ए डी जमा डी सी इक्वल टू पूरा ए सी बन जाता है ना, तो हम ए डी जमा डी सी की जगह पे पूरा ए सी रख सकते हैं, तो हमने यहाँ रख दिया। तो देखो ए सी ज़रब ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखो ये हमारा साबित हो चुका है, ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो बच्चों, तो देखो बच्चों, जो हमें साबित करना था वो यहाँ पर आ चुका है। इस तरह से ये जो मुसल्लस यानी जो मसला है ये मुकम्मल होता है। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये पूरा सोल्यूशन आपके सामने इस वक्त मौजूद है, पूरा पेज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हल किया गया। तो देखिए बच्चों, ये सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है कि फिसागोरस का मसला बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आसान है। ये पूरा प्रोसेस आपने देखा कि किस तरह से हल किया गया, दिया हुआ किस तरह से लिखते हैं, साबित करना किस तरह से लिखते हैं, अमल हमें क्या करना होगा, सबूत आपने देखा। अगर आपको दो मुशाबा साबित करने आता है तो आप ये जो मसला है फिसागोरस का मसला, ये बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी तरह के मसले के सोल्यूशंस और हॉट क्वेश्चन की सीरीज़ जितने भी वीडियोस हैं जो बहुत ही आपके लिए ज़रूरी होते हैं, देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खानस अकेडमी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दूसरे उर्दू मीडियम तलबा में शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।